Hello everyone, my name is Sonam Sandhu and I'm so excited today. I didn't make any videos for almost a month and I'm making it after a month now, and I'm very happy about it because I was missing this part of my life. It's something which is now necessity of my life, I would say. So I am back with something new. Basically for my students, it just the love for all the students, those who have been giving exam since long. They have appeared for the exam 3 to 4 times, but they are unable to get the result. So what wrong are you doing? What is the problem? Why aren't you able to get the result? I'll tell you each and everything clearly in this video, so watch till the end. Basically ये जो चीज़ है ये मैंने खुद अपने लिए करी है और उसके बाद मैं आपको बता रही हूँ. एंड दिस इज़ वॉट आई डू जब भी मैं हर साल एग्ज़ाम देती हूँ. सो आई प्रैक्टिस दिस थिंग फॉर लास्ट 15 डेज. ठीक है. सो आपने क्या करना है, एक नोटबुक प्रिपेयर करनी है. इट्स जस्ट अबाउट अ कॉपी. आप 3 to 4 टाइम से एग्ज़ाम दे रहे हो, हर बार दे रहे हो, क्लियर नहीं हो पा रहा. वॉट इज़ द प्रॉब्लम? सो प्रॉब्लम ये है कि आपने कभी एनालाइज ही नहीं करा. डू यू नो वॉट इज सेल्फ असेसमेंट? मैम कभी करे ही नहीं, पता ही नहीं है. सो नाउ गेट टू नो दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग. सेल्फ असेसमेंट बेसिकली होती है खुद अपने आप को जज करो. कोई टीचर आपको उतना अच्छा जज नहीं कर सकता जितना आप खुद कर सकते हो. 35% रोल एक टीचर का है और 65% रोल आपका खुद का है. सो आप अगर मेरे ऊपर रिलाई करते हो तो खाली 35% ही करोगे. 65% अपने ऊपर रिलाई करो. अगर आप इंप्रूव करना चाहते हो देन ओनली यू कैन गाइज. सो व्हाट डू यू नीड टू डू? डोंट गेट डिसहार्टन, डोंट बी डीमोटिवेटेड, जस्ट बी determined and enthusiastic towards your goal. Give the exam another time but do this thing now. एक कॉपी प्रिपेयर करो जिसे हम बोलेंगे सेल्फ असेसमेंट कॉपी या सेल्फ असेसमेंट नोटबुक. ये नोटबुक आपने कोई भी सिंपल सी ले लेनी है, 5 रुपीज़ 10 रुपीज़ की नोटबुक. एंड उसमें डे वाइज आपने आज रीडिंग, लिसनिंग, राइटिंग, स्पीकिंग करी. यू हैव ऑलरेडी डन ऑल दी 4 मॉड्यूल्स. रीडिंग जब आपने करी तो यू रियलाइज कि आप ट्रू फॉल्स नॉट गिवन में ट्रू वाले तो हो जाते पर फॉल्स एंड नॉट गिवन यू आर अनेबल टू डू इट करेक्टली. बहुत बार ट्राई कर लिया, फॉल्स वर्सेस नॉट गिवन नहीं हो रहा. व्हाट आर यू डूइंग फॉर इट? आपने जब रीडिंग वो कर ली उसके बाद आप उसे असेस करोगे. वो फॉल्स वर्सेस नॉट गिवन दोबारा देखोगे कि क्यों मेरी ये गलती हुई थी. एंड देन यू विल राइट दैट मिस्टेक इन दी लर्निंग. ये जो हमारी कॉपी है, लर्निंग कॉपी, सेल्फ असेसमेंट नोटबुक, इसमें आप लिखोगे कि टुडे आज की डेट, ठीक है, और डे की लर्निंग. रीडिंग की लर्निंग क्या थी आपकी? फॉल्स वर्सेस नॉट गिवन में आपने ये गलती करी थी. सो मैं अपनी नोटबुक आपको दिखाती हूँ जैसे कि मैंने प्रिपेयर कर रखी है. इट्स अ वेरी सिंपल नोटबुक, मुझे फ्री में मिली थी, IDP से आई थी तो मैंने इसी में लिखना शुरू कर दिया. सो यू कैन ऑल्सो, आई बिलीव यू हैव वन और द अदर लाइक दिस. सो आप प्रिपेयर कर सकते हो. डे 1, डे 2 वाइज लिखो कि आपकी क्या मिस्टेक हुई और क्यों मिस्टेक हुई. ठीक है. सबसे पहले अपना शेड्यूल लिखो कि आपने मॉर्निंग में क्या करना है, किस तरीके से फॉलो करना है. नेक्स्ट डे ऑनवर्ड्स आप अपना ये बनाओ. ठीक है. आपने रीडिंग का लिख लिया. फॉल्स वर्सेस नॉट गिवन में आपने कल क्या मिस्टेक करी थी कि मैं मस्ट का मैंने ध्यान ही नहीं दिया कि मतलब ये मस्ट और कैन की वजह से भी ऐसा होता है, ये मॉडल्स की वजह से भी इतने चेंजेस आ जाते हैं, मैंने ध्यान ही नहीं दिया. तो वो आप लिखोगे कि ये मेरी मिस्टेक हुई थी. फिर नेक्स्ट में मिस्टेक आपकी थी कि क्वेश्चन में पास्ट में था जो क्वेश्चन था पर पैसेज में उन्होंने प्रेजेंट की बात करी थी, उसकी वजह से आपका आंसर गलत हो गया. यू विल राइट दैट मिस्टेक. अपनी मिस्टेक्स एनालाइज करोगे और उसके बाद यहाँ लिखोगे. कल आपने वो सेम मिस्टेक दोबारा रिपीट नहीं करनी. प्रोसीडिंग फर्दर, लिसनिंग करिए. अब आपने लिसनिंग में बाकी सारे क्वेश्चन बहुत अच्छे से कर लेते हो. MCQs जो लेंदी वाले हैं वो नहीं कर पाते. डोंट वरी, ये लेंदी MCQs के लिए भी मैं एक वीडियो बनाई हुई है ऑलरेडी MCQs के लिए, बट वो शॉर्ट थे. सो नाउ आई विल मेक वन वीडियो फॉर लेंदी MCQs क्योंकि स्टूडेंट्स हैव बीन फेसिंग प्रॉब्लम इन दिस ऑल्सो. सो ये जो MCQs में प्रॉब्लम आ रही है, क्या प्रॉब्लम आ रही है? 30 सेकेंड्स का टाइम मिला, खाली मैं 3 MCQs ही पढ़ पाई और अंडरलाइन कर पाई, रिमेनिंग 4 में नहीं अंडरलाइन कर पाई एंड उसकी वजह से मेरा सारा रिदम ब्रेक हो गया. सो व्हाट डू यू नीड टू डू? अब आपने ये MCQs करे, आपने फर्स्ट 3 के आंसर आपके करेक्ट हो गए. नेक्स्ट के टाइम में आपने रिदम नहीं ब्रेक होने देना, बस आपने वो आंसर पॉइंट टू पॉइंट करना है. अब आपकी गलती क्या हुई कि यू डिडंट लिसन इट केयरफुली, या फिर आपको रीडिंग अपनी स्पीड फास्ट करनी पड़ेगी. सो वो आप प्रैक्टिस करोगे, वो वहाँ पे आप लिखोगे MCQs में, लेंदी MCQs. खाली जो मेजर कीवर्ड है वो ही अंडरलाइन करोगे. आपको पता है आज आपने ये लिखा, कल आप ये नहीं करोगे मिस्टेक. ठीक है.
प्रोसीडिंग टू राइटिंग टास्क, उसके लिए भी सिमिलर कुछ ऐसा ही कि आज आपको लगा कि आपने वुड एंड विल हर जगह गलत यूज करा है। सो वुड एंड विल कैसे यूज करना है, क्यों यूज करना है, कहाँ पे यूज करना है, वो मिस्टेक जो थी यू नीड टू वर्क ऑन दैट। सो विल एंड वुड की आपने लिख लिया और उसके बाद आप वो बैठ के उसके ऊपर पढ़ोगे कि ये मेरी गलती क्यों थी, यहाँ विल क्यों आना था, यहाँ वुड क्यों आना था, यहाँ कैन क्यों आना था, या कुड क्यों आना था। सो विल जस्ट गो थ्रू दैट। सो ये है आपकी सेल्फ असेसमेंट नोटबुक। एंड अब ये तो पता चल गया कैसे प्रिपेयर करनी है। सेम इज विद स्पीकिंग, कि स्पीकिंग में फ्लुएंसी नहीं है तो प्रैक्टिस करोगे, आइडियाज नहीं है, टॉपिक आ गया आप ब्लैंक हो गए, सो आप वहाँ वो टॉपिक लिखोगे कि आज ये टॉपिक आया था, मुझे इस टॉपिक के बारे में कुछ भी नहीं पता था। सो वो टॉपिक आप लिखोगे और बाद में उसके ऊपर वर्क करोगे। सो ये डे वाइज आप प्रिपेयर करोगे और आप देखना कि जो ये आपकी लर्निंग नोटबुक है, जिससे सेल्फ असेसमेंट नोटबुक है, थ्रू दिस यू विल गेट बेनिफिटेड अ लॉट। सो ट्राई डूइंग इट फॉर श्योर। आप फिर मुझे ज़रूर देखो, कमेंट्स आपने ज़रूर करने हैं गाइस, क्योंकि विदाउट कमेंट्स मुझे नहीं पता चलता कि आपको ये टिप हेल्पफुल लगी कि नहीं लगी। ठीक है, सो ये आपने ज़रूर करना है। अब अलॉन्ग विद दिस ये मैं आपको सब समझा चुकी हूँ कैसे प्रिपेयर करना है, क्या करना है, पर ये मिनिमम आपको 1 मंथ तक प्रिपेयर करनी ही करनी है। स्टार्टिंग के 15-20 डेज बहुत ज़रूरी है, उसके बाद आपको खुद समझ आने लग जाएंगी चीज़ें एंड यू विल नॉट फेस एनी प्रॉब्लम। सो जस्ट फॉलो दिस थिंग एंड मुझे ज़रूर अपना फीडबैक दो कि आपको ये टिप कैसी लगी। अगर आपको अच्छी लगी सो ज़रूर लाइक करो वीडियो को। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।